जय माता दी। कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अभिमंत्रित की हुई रुद्राक्ष माला और आसन चाहते हैं तो कृपया मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि माता काली की जो पूजा करते हैं लोग, उनको माता काली की कृपा के साथ साथ और किन देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। माँ काली कलयुग की जागृत देवी है। माँ सदा से ही अपने भक्तों का उद्धार करती आई हैं और कलयुग में भी माँ के भक्त माँ को जागृत स्वरूप को समय समय पर अनुभव करते ही आए हैं। अगर आपको भी माँ का अनुभव चाहिए, तो माँ की कृपा चाहिए, तो आपको भी माता काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप माता काली की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप माँ की कृपा के पात्र बन सकते हैं और माँ के अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं उन लोगों को माँ काली की कृपा के साथ साथ और भी कई शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि एक ही ऊर्जा से माँ के अलग अलग स्वरूप प्रकट हुए हैं। आज का जो ये टॉपिक है इसी पर आधारित है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि जो माँ काली की पूजा करते हैं उन भक्तों पर माँ काली के साथ साथ किस किस देवी देवता की कृपा रहती है। उन भक्तों के घर में कौन कौन सी शक्तियाँ विराजमान होती हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले तो उन लोगों को माँ काली की ही कृपा प्राप्त होती है जो माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं, माँ काली के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं। माँ काली के साथ साथ उन लोगों को 64 योगिनियों की भी कृपा प्राप्त होती है। ग्रंथों के अनुसार योगिनियाँ 64 हैं। योगिनियाँ माँ काली का ही अवतार स्वरूप है। जब माँ ने घोर नामक असुर का वध किया था, उससे युद्ध कर रही थी माँ जब, तब माँ ने 64 योगिनियाँ के रूप में माँ ने अपना अवतार लिया था। 64 योगिनियों में 10 महाविद्याएँ भी आती हैं और अन्य सिद्धियाँ भी आती हैं। तो जो भी आदि शक्ति माँ काली की सेवा करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, उन्हें 64 योगिनियों की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो कि माँ काली का ही अलग अलग रूप है। ये योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती हैं। किसी भी प्रकार का जादू टोना वशीकरण मारण उच्चाटन सम्मोहन हर एक तंत्र प्रयोग इनकी कृपा द्वारा ही किया जाता है। जिस घर में माँ काली की पूजा होती है उस घर में 64 योगिनियों का भी वास हो जाता है और उस घर में कभी भी किसी का किया कराया नहीं चलता है। उस घर के जो लोग होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, उन पर कभी जादू टोना नहीं चलता, कोई वशीकरण नहीं चलता, किसी प्रकार की भी तांत्रिक क्रिया उन लोगों पर नहीं चलती हैं, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो। जो 64 योगिनियाँ हैं वो घर में भी और घर के सभी सदस्यों पर भी एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देती हैं जिसे कोई भी तांत्रिक मंत्र भी भेद नहीं सकता है। तो 64 योगिनियों की भी माता काली के साथ साथ कृपा प्राप्त होती है। जहाँ पर 64 योगिनियाँ विराजमान हो जाती हैं वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है, ठीक है ना? पॉजिटिविटी वहाँ पर रहती है और कोई भी तांत्रिक क्रिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इसमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि माता काली की जोत जगाते हैं, माता काली की सेवा करते हैं, परंतु बाहर कोई जादू टोना कर गया, अरे बाहर से आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। कोई जादू टोना आपके सामने बैठकर भी करेगा ना, तब भी आप पर उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए बिना किसी टेंशन के भगवती की कृपा के पात्र बने रहिए। दूसरा, 10 महाविद्याओं के द्वार खुलते हैं। 10 महाविद्याओं में माँ काली सबसे बड़ी महाविद्या है और सबसे पहली महाविद्या है। माँ काली ही सभी महाविद्याओं का स्रोत है, इसलिए 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु ज़रूरी यह है कि साधक के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाश हो जाना चाहिए। अगर
साधक में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है तो उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं मिलेगी, माँ काली की कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। तो साधक को शिशु भाव उसके अंदर जागृत होना चाहिए, तभी उसे ये सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी जब उसका मन निर्मल होगा। माँ काली की कृपा जिन पर होती है उन पर भैरव की भी कृपा होती है। भैरव बाबा और हनुमान जी जो हैं वो माँ भगवती के गण हैं, और जहाँ जहाँ माँ काली चलती है ये दोनों गण भी उनके साथ साथ चलते हैं। जो माँ काली की पूजा करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि भैरव बाबा और हनुमान जी को प्रसन्न करे, उन्हें खुश करे, तो उनकी कृपा भी उनको प्राप्त होती ही होती है। और भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है। भैरव बाबा और जो हनुमान है ये माँ के गण हैं, और माँ इनको पुत्र रूप में देखती हैं। और भगवान शिव की तो शक्ति है माँ काली। जिस घर में माँ काली की कृपा होती है उनको भगवान शिव की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। महाकाल की पत्नी है महाकाली। माँ की पूजा करने से किन किन देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है वो मैंने आपको बताया, लेकिन सच तो मैं अगर आपसे कहूँ तो यही है कि माँ की पूजा करने से किस किस देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है, इसका वर्णन करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि माँ की कृपा से ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जिसकी कृपा प्राप्त नहीं होती। माँ काली बहुत बड़ी देवी हैं और जागृत देवी हैं। इनकी पूजा करने के लिए गुरु सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं वो भी उग्र शक्तियाँ हैं। जैसे योगिनियाँ उग्र हैं, है ना, 10 महाविद्याएँ उग्र शक्ति हैं। तो इनकी पूजा अर्चना करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। फिर तो बहुत कृपा हो जाती है, क्योंकि जब गुरु साथ देते हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं तो सफलता मिलना तो 100% निश्चित ही होता है। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।